देख रहे हैं आप अब समझ आ गई होगी कि डे के अंदर बेरिश इनगल्फिंग बनने की वजह से मार्केट का जो है प्रीवियस जो वीक हमारा गुजरा है उसके टॉप को यहाँ से या उसके पिवट को यहाँ से जो है वो ब्रेक करने का कोई इरादा लग नहीं रहा। मार्केट जो है अगर मंडे वाले दिन ओपन होती है तो मार्केट को इस सेलिंग जोन के अंदर आना पड़ेगा। फिर सेलिंग जोन में आके यहाँ से जो है इसको रिटेस्ट करना पड़ेगा पिवट को, और फिर पिवट से यहाँ बुलिश इनगल्फिंग बनानी पड़ेगी और फर्दर जो है अपने मेजर ट्रेंड को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए मार्केट को जो है मंडे वाले दिन जब ओपन हो तो यहाँ पे एक जबरदस्त जो है वो बुल कैंडल बनानी चाहिए और इस पिवट को यहाँ से ब्रेक करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नजर आ नहीं रहा क्योंकि ऊपर डे के अंदर जो है बेरिश इनगल्फिंग पड़ी हुई है। तो वो इनगल्फिंग कैसे काम कर रही है आपको नजर भी आ रहा है। जो हमारे पास फ्राइडे वाले दिन की कैंडल है, फ्राइडे वाले दिन की कैंडल, इसके ऊपर यहाँ विक मौजूद है और ये विक बिल्कुल जो है वो हमारे पास जो सेलिंग जोन है उसको जो है टच करके जो है नीचे आई है, मार्केट डाउन आई है यहाँ से। और मार्केट जो है वो डेली फ्रेम के अंदर क्योंकि सेलिंग जोन के अंदर है तो बाय का रिस्क लेना बनेगा नहीं, बाय का रिस्क हम कम ही लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। जी फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं लास्ट वीक हमने गोल्ड के ऊपर जो वीकली एनालिसिस किया था, मार्केट ने उसको 100% फॉलो किया। एविडेंस के तौर पर एक शॉर्ट वीडियो बना के मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में डाल दी है ताकि आप बखूबी तौर पर जान सकें कि हमने अपने एनालिसिस के अंदर वाज़े तौर पर कहा था कि मार्केट जो है नेक्स्ट वीक जो है बेरिश ट्रेंड में रहने के चांसेस रहेंगे। वही हुआ, मार्केट बेरिश ट्रेंड में रही। हमने जहां से टॉप से सेल करवाया, मार्केट ने अच्छा सेल दिया। जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम गोल्ड का कमिंग वीक का जो है टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है और आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। जी फ्रेंड्स, चलते हैं और कमिंग वीक जो गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बन सकती है उसकी बात करते हैं। इम्पोर्टेंट्स लेवल ड्रा करते हैं और कमिंग वीक मंडे से जो स्टार्ट हो रहा है उसके लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जी, मंडे वाले दिन फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखें तो यूएसडी डॉलर से रिलेटेड कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन देखें, ट्यूसडे वाले दिन भी डॉलर इंडेक्स से रिलेटेड जो है वो कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। एक चीज़ जो मुझे यहाँ नज़र आ रही है वो है ट्यूसडे वाले दिन ऑल डे जो है वो ओपीईसी मीटिंग्स हैं। जी, उसके बाद दो न्यूज़ जो हैं ट्यूसडे वाले दिन 6:30 बजे जो है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके ऊपर फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर नेक्स्ट आगे देखें तो नेक्स्ट है वेंसडे 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को डॉलर इंडेक्स से रिलेटेड जो है वो हाई इम्पैक्ट डाटा यहाँ पे मौजूद है। पहली न्यूज़ जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे है। फर्स्ट न्यूज़ जो है वो कोर सीपीआई का मंथली डाटा है, सेकंड न्यूज़ जो है सीपीआई का मंथली डाटा है और थर्ड न्यूज़ जो है वो सीपीआई का ईयरली डाटा है। ये बहुत ही हाई इम्पैक्ट डाटा है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, तो इसके ऊपर जो है मार्केट के अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी आने के चांसेस रहेंगे। जी, इसी दिन अगर नेक्स्ट बात करें तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है रात 8:30 बजे जो है डॉलर से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ होगी। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा है और जिसकी वजह से जो है वो क्रूड ऑयल के अंदर, यूएस ऑयल के अंदर जो है अच्छी वॉलेटिलिटी आ सकती है। नेक्स्ट है जी थर्सडे 12 दिसंबर। 12 दिसंबर का अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा चेक करें तो डॉलर से रिलेटेड जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ यहाँ नज़र आ रही हैं वो भी 6:30 बजे हैं पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। इसमें हमारे पास यहाँ तीन न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ जो है वो कोर पीपीआई का मंथली डाटा है, दूसरी न्यूज़ पीपीआई का मंथली डाटा है और तीसरी न्यूज़ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। ये न्यूज़ जो है ये थर्सडे वाले दिन 12 दिसंबर को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे आएंगी। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, मार्केट के अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी आ सकती है। नेक्स्ट आगे चलें, वो होगा हमारे पास 13 दिसंबर, वीक का आखिरी दिन फ्राइडे होगा। फ्राइडे वाले दिन का अगर डाटे की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन डॉलर इंडेक्स से रिलेटेड कोई न्यूज़ यहाँ पे नहीं है, सिवाय लास्ट पे एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। इंपोर्ट प्राइसेस का मंथली डाटा है, लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। जीबीपी से रिलेटेड जो है वो यहाँ न्यूज़ हमारे पास दिन 12 बजे होगी। जो दोस्त
GBP के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, ग्रेट ब्रिटिशन पाउंड के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, वो कॉन्शियस रहेंगे। जी फ्रेंड्स, सिर्फ 2 दिन जो हैं वो हाई इंपैक्ट न्यूज़ हैं, उसमें जो है एक है थर्सडे 12 दिसंबर और एक है वेडनेसडे 11 दिसंबर, और टाइम भी सेम है, शाम 6:30 बजे हम कॉन्शियस रहेंगे। इसके अलावा मार्केट के अंदर जो है वो कोई खास जो है वॉलेटिलिटी आने के चांसेस नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम कॉन्शियस रहेंगे और सोच समझ के ट्रेडिंग करेंगे। जी फ्रेंड्स, ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। अब चलते हैं गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कमिंग वीक के लिए। जी, गोल्ड की वीकली एनालिसिस की बात करें तो गोल्ड मार्केट डे टाइम फ्रेम के अंदर एक असेंडिंग चैनल के अंदर चल रही थी। एक बुल रन आया मार्केट के अंदर, बुल रन के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट लेने के बाद यहाँ से सपोर्ट ली, सपोर्ट लेके फिर दोबारा बुल रन आया, बुल रन के बाद मार्केट ने यहाँ से फिर सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद जो है मार्केट के अंदर फिर दोबारा बुल रन आया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली। जहाँ जहाँ से सपोर्ट ली हमने वहाँ पे जो ग्रीन लाइन जो है वो हॉरिजेंटल ये लगा दी है। यहाँ से सपोर्ट ली एक बार, फिर दोबारा बुल रन के बाद यहाँ से सपोर्ट ली, ये मार्केट की दूसरी सपोर्ट, फिर यहाँ से सपोर्ट ली, ये मार्केट की तीसरी सपोर्ट। इसी तरह से अगर आगे इस असेंडिंग चैनल को देखें तो फिर जो बुल रन मार्केट के अंदर आया, इस जगह से मार्केट ने जो सपोर्ट ली थी, फिर मार्केट के अंदर जो है बुल रन आया, फिर ये आपको बेरिश कैंडल नजर आ रही है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद फिर दोबारा मार्केट के अंदर जो है यहाँ बुल रन आया। फर्दर इसको अगर हम थोड़ा सा चार्ट को डाउन करें तो हमें नजर आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ जो बेरिश सपोर्ट ली थी बेरिश कैंडल बनाने के बाद और ऑल टाइम हाई लगाया था, वैल्यू थी 2790.170। जी, उसके बाद मार्केट रिट्रेस हुई और रिट्रेस होने के बाद एक जबरदस्त बेरिश कैंडल के साथ मार्केट ने इस असेंडिंग चैनल को यहां से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इस सपोर्ट को भी ब्रेक किया, जो ये बेरिश कैंडल के साथ यहाँ से सपोर्ट ली थी। जैसे मार्केट नीचे जो सपोर्ट लेती आ रही थी और असेंडिंग चैनल में चलती आ रही थी, यहाँ पे जो आखिरी सपोर्ट ली थी मार्केट ने एक बेरिश कैंडल के साथ जो है इस असेंडिंग चैनल को यहाँ से ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट ये इस चैनल का भी था और ब्रेकआउट ये इस सपोर्ट का भी था। जी, ये ब्रेकआउट देने के बाद जबरदस्त किस्म से मार्केट ने यहाँ से जो है इस ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया। ये आपको बुलिश कैंडल नजर आ रही है, ये रीटेस्ट हुआ इस चैनल का, और उसके बाद क्योंकि असेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे अप्लाई होती थी, तो यहाँ से एक जबरदस्त जो है बेरिश ट्रेंड जो है आया। इस बेरिश ट्रेंड ने इस सपोर्ट को भी ब्रेक किया, ये चैनल के अंदर मार्केट ने जो यहाँ से सपोर्ट ली थी इसको भी ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद जो चैनल के अंदर यहाँ सपोर्ट ली थी, ये चैनल के अंदर हमने जो सपोर्ट लगाई थी यहाँ तक मार्केट आई। जी फ्रेंड्स, आपको जो है अब समझ आ गई होगी कि मार्केट जो है कैसे पैटर्न्स बनाती है, कैसे उनको ब्रेक करती है, और कैसे पैटर्न्स के अंदर सपोर्ट्स को जो है सपोर्ट्स या रेजिस्टेंस बनाती है तो उनको फॉलो करती है। मार्केट ने चैनल के अंदर यहाँ सपोर्ट ली थी इस जगह पे, इस सपोर्ट को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, एक जो है जबरदस्त पिन कैंडल यहाँ पे बनी। उसके बाद मार्केट ने यहाँ जो सपोर्ट ली थी उसको जो नीचे ब्रेक डाउन किया था उसको यहाँ पे ब्रेकआउट दोबारा दिया, और उसके बाद मार्केट गई चैनल की इस सपोर्ट के पास, जिसको यहाँ पे जो है चैनल को यहाँ पे ब्रेक किया था, और फिर यहाँ से दोबारा मार्केट जो है डाउन आई, कहाँ तक आई, चैनल की इस सपोर्ट के पास आई। देखें आप, सपोर्ट टू सपोर्ट मार्केट जो है वो चलती रही। हमारे जो हम जो पैटर्न ड्रा करके बैठे हुए हैं उसको मार्केट जो है वो फॉलो करती रही। तो उसके बाद जो प्रीवियस वीक की ट्रेडिंग हुई मार्केट की, प्रीवियस वीक के अंदर मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड रही। ये देख सकते हैं आप, मार्केट जो है इस एरिया के अंदर जो है वो रेंज बाउंड रही। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, हमने प्रीवियस वीक आपको बता दिया था कि मार्केट जो है वो बेरिश ट्रेंड में आने के चांसेस हैं, तो बेरिश ट्रेंड जो है मार्केट उसके अंदर रह सकती है। तो बेरिश ट्रेंड क्योंकि हमने वीक के अंदर कमिंग वीक के लिए कंसेप्ट बना लिया था,
कि मार्केट बेरिश ट्रेंड के अंदर रह सकती है, तो जिसकी वजह से हमने हर बार टॉप से सेल किया और अच्छा प्रॉफिट जो है अर्न किया। तो इस वक्त मार्केट जो है एक जोन के अंदर मौजूद है, एक रेंज बाउंड एरिया के अंदर मौजूद है। इस एरिया को यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, जिसके अंदर मार्केट जो है वो पिछले 9 दिनों से ट्रेडिंग कर रही है। जी फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर मार्केट पिछले 9 दिनों से ट्रेडिंग कर रही है। तो मैंने पीछे पूरी हिस्ट्री जो है पीछे आपको यहाँ बता दी है मार्केट की, कि मार्केट ने किस तरह से जो है कहाँ कहाँ से सपोर्ट ली और किस किस सपोर्ट को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, किसको ब्रेक किया और फिर किसको दोबारा जो है रिस्पेक्ट दी। जी फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट कमिंग वीक के लिए अगर हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो इस चार्ट को थोड़ा सा इस तरह से जूम कर लेते हैं। हमारे पास जो है ये चैनल की तमाम सपोर्ट्स भी सामने हैं और मार्केट ने कहाँ कहाँ पे जो है उसको फॉलो किया वो तमाम हिस्ट्री भी मौजूद है। देखें, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं मेडिसिन लेने के लिए, अपना इलाज करवाने के लिए, तो डॉक्टर आपसे आपकी हिस्ट्री मांगता है। तो अगर आपके पास ट्रेडिंग हिस्ट्री मौजूद होगी तो फिर ही आप मार्केट के ऊपर नजर रख सकेंगे और अच्छी ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकेंगे। तो हिस्ट्री मैंने आपको बता दी है, इसको कहते हैं अ गुड एंड डीप एनालिसिस। जी, मार्केट जो है पिछले 9 दिनों से यहाँ ट्रेड कर रही है, इस बॉक्स के अंदर मौजूद है। अब कमिंग वीक जो है हम वेट करेंगे, किस चीज का वेट करेंगे, कि मार्केट या तो इस रीजन को, इस बॉक्स को जिसके अंदर मार्केट ने जो है वो कंसोलिडेट किया है, जिसके अंदर रेंज बाउंड रही है, इसको या तो यहां से ऊपर से ब्रेक आउट करे। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट आएगा, रीटेस्ट के बाद जो है फर्दर हम बाय की तरफ बैठेंगे। लेकिन ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो सेलिंग जोन है, जिसके अंदर जो है एक डे कैंडल जो कि हमारे पास बुलिश कैंडल थी, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल ने उसकी बेरिश इनगल्फिंग की हुई है और हमारे पास ऊपर ये डे के अंदर जो है एक बड़ा सेलिंग जोन पड़ा हुआ है। ये सेलिंग जोन इतना स्ट्रांग है कि जिसकी वजह से मार्केट 9 दिन से जो है यहाँ फंसी हुई है। तो मार्केट जब भी ऊपर जाने की कोशिश करती है, ये आपको वीक नजर आ रही है, तो ऊपर से जबरदस्त जो है सेलिंग प्रेशर मिलता है, जिसकी वजह से जो है मार्केट डाउन आ जाती है और जिसकी वजह से हमने प्रीवियस वीक जो है टॉप से सेलिंग का कंसेप्ट बनाया और सेलिंग की। जी फ्रेंड्स, तो ऊपर सेलिंग जोन मौजूद है। अगर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट आता है, तो रीटेस्ट से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, चैनल के ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने दोबारा जो है इस ब्रेकआउट वाली, ये जो हमारे पास लाइन पड़ी हुई है, ये सपोर्ट की लाइन पड़ी हुई है, इस ब्रेकआउट को दोबारा रीटेस्ट किया है और वहां से सेल आके डे के अंदर एक बेरिश इनगल्फिंग बनाई है। अब अगर मार्केट कमिंग वीक, जहां हमने जो है इसको ब्रेकआउट इसका चेक किया है कि मार्केट अगर यहां से ब्रेकआउट करती है, तो फिर हम इस जोन के सेंटर से, जी ये जो सेलिंग जोन है इसके सेंटर से और इस जोन के टॉप से सेल करने की कोशिश करेंगे। जी, अगर यहाँ पे बुल जो है मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश करते भी हैं, तो मे भी इसके सेंटर तक जो है प्राइस जाए और यहाँ पे एक रिजेक्शन पिन कैंडल बने और मार्केट फिर दोबारा डाउन आ जाए। फिर या फिर इसके टॉप से जहां से ऑलरेडी रिजेक्शन मिली है, तो यहां से भी सेल आने के चांसेस रहेंगे। अगर मार्केट अपने बुल ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहती है, तो फिर मार्केट को यहां से बाहर निकलना होगा। बाहर निकलने के बाद यहां से रीटेस्ट बेशक करे या ना करे, मार्केट को इस सेलिंग जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो डे का एक बहुत बड़ा तगड़ा स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन पड़ा हुआ है और ये हमारे पास एक जो सपोर्ट पड़ी हुई है जिसको मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया, चैनल को यहाँ इस जगह पे मार्केट ने ब्रेक किया और फिर आप देख सकते हैं उसको रिस्पेक्ट दी और कितनी जबरदस्त यहाँ से सेलिंग आई। इस जोन को यहाँ से इस जगह से इस जोन को ब्रेक करना होगा। ब्रेक करने के बाद जो है अगर कोई रीटेस्ट आया, तो रीटेस्ट से मार्केट फर्दर फिर अपने जो है वो बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर पाएगी, नहीं तो यहां से दोबारा सेल आने के चांसेस ही रहेंगे। तो टॉप से सेल नेक्स्ट वीक के लिए भी टॉप से सेल, इस स्ट्रेटेजी के ऊपर हम चलेंगे।
जी, नेक्स्ट दूसरी साइड पे भी देख लेते हैं। अगर ये जो हमारे पास रेंज बाउंड एरिया है, मार्केट इसको रेंज बाउंड एरिया को यहाँ से ब्रेक डाउन देती है। जी, वो ब्रेक आउट था, ये ब्रेक डाउन था। ब्रेक डाउन देती है तो नीचे ये सपोर्ट पड़ी हुई है। सपोर्ट तक आने के चांसेस तो 100% रहेंगे। फिर गेम स्टार्ट होगी इस सपोर्ट पे। सपोर्ट से मार्केट जो है वो सपोर्ट लेके इसको थोड़ा जोन को एक्सटेंड कर लेते हैं। इस सपोर्ट से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाती है। यहाँ पे इस जोन को रीटेस्ट भी हो सकता है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद दोबारा सेल आता है, या मार्केट जो है यहां से इसको यहीं से ब्रेक कर देती है और रीटेस्ट से फिर सेल आता है। इन चीजों के ऊपर हम नजर रखेंगे। तो 80% चांसेस मार्केट के इस जोन को ब्रेक डाउन देने के हैं और 20% चांसेस जो है इसको ब्रेक आउट देने के हैं। ब्रेक आउट हुआ फिर भी हम थोड़ा सा पेशेंस से काम रहेंगे, तसल्ली से काम लेंगे। जब तक कंफर्मेशन नहीं होगी तब तक हम यहां से ना कोई बाय करेंगे ना कोई सेल करेंगे। रिस्क सेल का ले सकते हैं, बाय का रिस्क लेना जो है वो खतरे से खाली नहीं होगा। सेल मैंने आपको बता दिया, इस जोन के टॉप से सेल कर सकते हैं, इस जोन के मिड से सेल कर सकते हैं, या हम जो है मार्केट जब इस जोन के अंदर एंटर होती है तो यहां कोई छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बेरिश इनगल्फिंग बनती है, वहां से सेल कर सकेंगे। ये हो गए 20% चांसेस। और हमारे पास जो है बाकी बचा 80% चांसेस है कि मार्केट यहां से जो है इस जोन को नीचे ब्रेक डाउन करे। ब्रेक डाउन करने के बाद फिर हमारे पास ये सपोर्ट का एरिया है, यहां से मार्केट सपोर्ट लेती है, इसको ब्रेक करती है, सपोर्ट लेके दोबारा जो है हमारे इस जोन को, जो ये जोन रेंज बाउंड जिसमें रही है, इसको रिटेस्ट करती है, यहां से सेल आता है, या फिर दोबारा जो है यहां से ऊपर जाने की कोशिश करती है। जी फ्रेंड्स, ये था हमारे पास गोल्ड के अंदर इस वीक का, कमिंग वीक का एनालिसिस। कमिंग वीक जो कि मंडे से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप फर्दर एक्यूरेट एनालिसिस और एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं और साथ साथ जो है अपनी लर्निंग भी करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, उसका हिस्सा बने। जी फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी इस वीडियो के अंदर दिए गए नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको हमारा गोल्ड के ऊपर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छा प्रॉफिट बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।